हेलो दोस्तों, वेलकम टू दिस सेशन। इस सेशन में हम जो आपका इंपॉर्टेंट कंपोनेंट दैट इज इंडियन इकोनॉमी, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, इसको डिस्कस करने वाले हैं। इस पर जो मॉड्यूल सी चैप्टर 21 इंडियन बैंकिंग स्ट्रक्चर कोऑपरेटिव बैंक्स, ये एक जो टॉपिक है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम, राइट। सो दिस वीडियो इज पार्ट ऑफ आवर फाउंडेशन सीरीज, जहाँ पर हम एक टॉपिक जो एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो डिस्कस करते हैं। अलॉन्ग विद दैट वी डिस्कस द एमसीक्यूज जो कि एग्जाम में इस पर्टिकुलर टॉपिक से पूछे जा सकते हैं। Before moving ahead, let me just remind you that we have come up with our master course for the JAB May 2024 exam. अगर आप इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो then you should definitely consider this. इसमें आपको मिलेंगे रिकॉर्डेड लेक्चर्स ईच एंड एवरी चैप्टर के साथ, एमसीक्यू क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस, फुल लेंथ मॉक टेस्ट जो कि एग्जाम लेवल के क्वेश्चंस आपके 100 क्वेश्चंस के मॉक टेस्ट होंगे। एंड इसके साथ साथ वी आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग notes for each and every chapter then live classes, right? तो all of these are provided and इस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ पर चारों जो कंपोनेंट्स है उनसे रिलेटेड ये सब कुछ प्रोवाइड किया जा रहा है। नाउ लेट्स से आपका एक कंपोनेंट क्लियर हो चुका है तो यू कैन गो फॉर द मास्टर कोर्स ऑफ द अदर कंपोनेंट्स, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, राइट। इफ यू आर अवेलिंग इट राइट नाउ यू कैन जस्ट यूज द कोड JAB85, जिससे आपको 85% का डिस्काउंट इन कोर्सेज पे मिलेगा, राइट। सो लॉट ऑफ थिंग्स हम डिस्कस कर चुके हैं इन द प्रीवियस सेशन। इन दिस सेशन हम देखेंगे अबाउट द कोऑपरेटिव बैंक्स। तो कोऑपरेटिव बैंक्स की अगर मैं बात करूं, कोऑपरेटिव द वर्ड जो है इसे आपको समझना होगा। सबसे पहले ये जो बैंक्स हैं एस्टैब्लिश किए जाते हैं बाय द मेंबर्स इटसेल्फ, ठीक है। जो भी इसके मेंबर्स हैं उनके द्वारा लॉट ऑफ मेंबर्स मिलकर एक साथ कोऑपरेट करके इसे एस्टैब्लिश करते हैं। तो दैट इज व्हाई देयर इज रिक्वायरमेंट कि इस तरह के बैंक्स में थोड़ी सी ऑटोनॉमी हो। ऑटोनॉमी का मतलब कि वो अपने हिसाब से काम कर सके, ठीक है। बहुत ज्यादा गवर्नमेंट का, आरबीआई का प्रेशर ना हो, ठीक है, बिकॉज अपने से एस्टैब्लिश कर रहे हैं वो, दैट इज द थिंग। तो इस तरीके से जो बैंक्स एस्टैब्लिश किए जा रहे हैं दे आर कॉल्ड द कोऑपरेटिव। अभी कोऑपरेटिव बैंक्स के कई सारे फीचर्स है विच वी विल डिस्कस। एक तो वो दो टाइप्स के हो सकते हैं, रूरल एरियाज में होते हैं एंड अर्बन एरियाज में। तो रूरल एरियाज में होते हैं तो रूरल कोऑपरेटिव बैंक, अर्बन एरियाज में तो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। अब ये जो रूरल कोऑपरेटिव बैंक, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, ये अगेन फेडरेटेड होते हैं। फेडरेटेड का मतलब क्या है, ये टर्म्स जरूरी है समझना क्योंकि एग्जाम में आ जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। फेडरेटेड मीन्स ये बैंक जो है अलग अलग लेवल्स पे है, स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, सिटी लेवल, स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, विलेज लेवल, ठीक है। रूरल अर्बन एरियाज में एंड रूरल एरियाज में। सो दे आर नोन टू बी फेडरेटेड, ठीक है, अलग अलग लेवल्स पे। अब ये फेडरेटेड बैंक्स की अगर हम बात करें रूरल एरियाज में, तो ये दो टाइप के अगेन, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। तो ये शॉर्ट टर्म जो है 1 ईयर तक के लोन्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं। लॉन्ग टर्म क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस 5 ईयर्स 10 ईयर्स तक के लोन्स प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये दो लोन्स है मोस्टली लैंड इंफ्रास्ट्रक्चर को एस्टैब्लिश करने से रिलेटेड होते हैं, दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड द लैंड डेवलपमेंट बैंक्स, ठीक है। तो ये अगेन स्टेट लेवल पर हो सकता है state level and this can be at the district level, right। तो स्टेट लेवल पर स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट बैंक इन्हें कहा जाता है, ठीक है। इफ इट इज एट द सॉरी नॉट डिस्ट्रिक्ट, इट इज एट द विलेज लेवल, इट इज कॉल्ड द प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट बैंक, राइट। तो लेट मी जस्ट गिव यू अनदर फैक्ट कि ये सारे जो बैंक्स हैं, जनरली बैंक्स बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत इन्हें जो है रेगुलेट किया जाता है, इस एक्ट के अंडर आते हैं। बट यहाँ पर कुछ बैंक्स है जो कि ये हैं, ठीक है, प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव बैंक्स एंड लॉन्ग टर्म क्रेडिट इंस्टीट्यूशन जो रूरल एरियाज में है, जो कि ये स्टेट क्रेडिट एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट बैंक्स एंड प्राइमरी क्रेडिट एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट बैंक्स, ये सारे आपके बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंडर नहीं आते, ठीक है। दे आर नॉट पार्ट ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, दैट इज वाई इनके जो प्रोविजन है वो अप्लाई नहीं होंगे यहाँ पर। आई होप काफी चीजें हम देख चुके हैं। लेट अस हैव अ लुक एट द अदर एस्पेक्ट्स, ठीक है। ये कोऑपरेटिव बैंक्स की शुरुआत हुई थी 1904 में एंड 1912 में इससे रिलेटेड एक्ट आया। देन सेंट्रल बैंक जो कोऑपरेटिव बैंक्स एट द सेंट्रल लेवल उन्हें एस्टैब्लिश किया गया। रूरल एरियाज में जो बैंक्स है वो नाबार्ड के द्वारा बहुत अच्छी तरीके से संभाले जाते हैं एंड अर्बन एरियाज में मोस्टली आरबीआई जो है उन्हें देखता है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को। नाबार्ड इन कोऑपरेटिव बैंक्स को रीफाइनेंस भी करता है। रीफाइनेंस का मतलब क्या है, अगर स्टेट कोऑपरेटिव बैंक या किसी भी बैंक ने यहाँ पर जो रूरल एरिया से उसने एक लोन दिया किसी एंटिटी को, देन नाबार्ड इज गोइंग टू गिव मनी, सेम 1000 रुपीज लोन दिया तो ये 1000 रुपीज नाबार्ड रीफाइनेंस करेगा टू दैट पर्टिकुलर बैंक।
नाउ 3 टायर सिस्टम जो हम देख चुके हैं, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक की अगर हम बात करें तो शेड्यूल्ड या नॉन शेड्यूल्ड हो सकते हैं। शेड्यूल्ड यानी कि आरबीआई के कौन से शेड्यूल में आप शेड्यूल्ड बैंक्स को देखते हैं? यस, सेकंड शेड्यूल। तो शेड्यूल्ड बैंक हो सकते हैं, सेकंड शेड्यूल में इनका नाम हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। बट डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स जो है इनका डेफिनेटली आपको शेड्यूल्ड जो सेकंड शेड्यूल है आरबीआई का उसमें नाम नहीं दिखेगा, बिकॉज दे आर द नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स। अब आपको स्टेट या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ये बैंक्स एस्टैब्लिश करने हैं तो डेफिनेटली यू हैव टू गेट अ लाइसेंस। प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज जो है विलेज लेवल पर है और ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंडर नहीं आते। लॉन्ग टर्म बैंक्स के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। नाउ अर्बन एरियाज में अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स ये नॉर्मल बैंक्स की तरह फंक्शन करते हैं, लेकिन इनके जो फॉरेक्स एंड नॉन फंड बिजनेस लाइक लेटर ऑफ क्रेडिट, गारंटीज, इनसे रिलेटेड जो एक्टिविटीज है वो लिमिटेड वे में वो करते हैं। कोऑपरेटिव बैंक्स के रेगुलेशन की अगर हम बात करें तो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स जो है काफ़ी हद तक शेड्यूल्ड होते हैं। इनका नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी 200 करोड़ से जो है 200 करोड़ या उससे ज़्यादा होता है। देन दे कैन बी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंडर ये सारे जो बैंक्स हैं 1966 में आ गए। देन सुपरविजन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर वी हैव द रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स which are taken care of by NABARD and urban cooperative banks RBI के द्वारा उनके जो बैंकिंग ऑपरेशंस है सिर्फ उन्हें देखा जाता है, बट स्टेट्स जो है उनके बाकी ऑपरेशंस लाइक मैनेजमेंट रिलेटेड ये सब देखती है। अब मल्टी स्टेट जो कोऑपरेटिव बैंक्स है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आरबीआई एंड मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव एक्ट के तहत इन्हें जो है संभाला जाता है। एंड एरिया ऑफ ऑपरेशन इनका किस तरीके से है, एक डिस्ट्रिक्ट में ये हो सकते हैं या फिर मल्टीपल एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट्स में ये हो सकते हैं। कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के सेक्शन 45 को अमेंड करके कुछ जो राइट्स है लाइक ये इन्हें रेगुलेट तो किया नहीं जाता कंप्लीटली, बट सर्टेन जो रेगुलेशन रिलेटेड राइट्स है वो आरबीआई को दिए गए हैं। आरबीआई इन्हें रिकंस्ट्रक्ट अमेलगमेट कर सकता है अगर वो सही से फंक्शन नहीं कर रहे। एंड आरबीआई के रेगुलेशन और भी चीजें हैं जो कि सेक्शन 3 एंड 56 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में आप देखोगे। अब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कमर्शियल बैंक्स एंड द कोऑपरेटिव बैंक्स? ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए। कमर्शियल बैंक्स एंड कोऑपरेटिव बैंक्स में सबसे पहली चीज तो ये है कि जो कोऑपरेटिव बैंक्स है वहां पर जो लायबिलिटी है, लेट्स से कोऑपरेटिव बैंक बंद हो गया तो ईच एंड एवरी पर्सन जो इसका मेंबर है उसकी लायबिलिटी होती है कि जो जिसको भी जितना पैसा जाना है वो दिया जाए। अब कमर्शियल बैंक्स में होता है कि जितना परसेंटेज आपने पैसा लगाया है, जैसे मैंने 10%, किसी और ने 50%, ऐसे तो जितना भी परसेंटेज आपने पैसा लगाया उतना ही लिमिटेड आपकी जो है लायबिलिटी होगी। द सेकेंड थिंग इज वोट जो मिलता है विद रिस्पेक्ट टू डिसीजन। अगर कोई डिसीजन लिया जाना है तो ईच एंड एवरी मेंबर ऑफ कोऑपरेटिव बैंक को एक वोट मिलता है। ठीक है, बट कमर्शियल बैंक्स में जितना भी शेयर परसेंटेज है उसके हिसाब से वोट्स आपको मिलेंगे, राइट? जिसका शेयर परसेंटेज ज्यादा है उसको ज्यादा वेटेज होगा उसके वोट का। तीसरी चीज है कोऑपरेटिव बैंक्स आर फेडरेटेड इन नेचर। ठीक है, अलग अलग लेवल्स पे आप देखोगे। अब कमर्शियल बैंक्स तो ऐसा नहीं है ना। सो दीज आर द डिफरेंसेस। नाउ लेट अस आंसर दिस क्वेश्चन। अक्टूबर में पूछा गया व्हिच अमंग द फॉलोइंग डू नॉट फॉल अंडर द प्रोविजंस ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट? शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स, प्राइवेट बैंक्स या फिर स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर रीजनल या सॉरी रूरल डेवलपमेंट बैंक्स। ठीक है, तो यहाँ पर वी हैव सीन की लैंड डेवलपमेंट बैंक्स और प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज वो नहीं फॉल करते अंडर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। Okay, so D is the right answer. Now this is your homework question. Please read it properly and answer करिए in the comment section. If you have any queries, you can always call us on 8146207241 या फिर आप एक मेल ड्रॉप कर सकते हैं hello@edutab.co.in पर। All the best for your preparation. Thank you. जय हिंद।